राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं पोज़ किस चीज़ की दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गए थे मथुरा, जो कि हमने कृष्ण जन्मभूमि देखनी थी। तो ये गई थी मैं 2013-14 में गई थी। उसके बाद मैं पहली बार अभी गई हूँ मथुरा जन्मभूमि। और अब जन्मभूमि काफ़ी बदल चुका है। मतलब उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा वो नहीं था फैसिलिटी। इस बार तो बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप लोग भी जाइए और वहाँ पे दर्शन कीजिए। उसके बाद आ गए थे हम यमुना में रात की आरती देखने। और ये है यमुना जी का मंदिर, और इतनी सुंदर आरती, तो बस मन मोह लिया। उसके बाद पहुँच गए हम द्वारिकाधीश टेम्पल। उसी दिन हम पहुँचे थे मथुरा, और उसके शाम को हम लोग पूरी जगह घूमे। और ये जो द्वारिकाधीश मंदिर है, ये रात के 8 बजे बंद हो जाता है, और ये पड़ता है मथुरा में। तो आप लोग भी जा सकते हो। इतना सुंदर है कि आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से आने का। तो मंदिर तो बंद हो रहा था, इसलिए सब बोल रहे थे चलो चलो जल्दी चलो, लेकिन मेरा तो मन करता वहीं पे बैठ जाओ आराम से। मतलब रात भर कीर्तन भजन होते रहे तो तब मन नहीं लगता। एक बार कीर्तन कान्हा जी के, राधा रानी के कीर्तन भजन चले और किसी का मन ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस वही बात थी। तो यहाँ पे हम बैठ के कीर्तन भजन, और हमें प्रसाद भी मिला यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा सौभाग्य था हमारा कि हमें वहाँ पे जाके प्रसाद भी मिला। तो बस उसके बाद अगले दिन हम लोग पहुँच गए रमन रेती मंदिर में। तो वहाँ पे भी हमने खूब अच्छे दर्शन किए, और वहीं पे हमने रक्षाबंधन मनाया। एक्चुअली क्या है ना, छुट्टियाँ होती है ना, तो हम उसी टाइम पे जा सकते हैं। तो अगर हम जन्माष्टमी में जाते तो हमको इतनी ज़्यादा भीड़ मिलती कि हम वहाँ पे कोई दर्शन ही नहीं कर पाते कहीं भी ढंग से। तो इसलिए हम रक्षाबंधन की छुट्टी में गए थे, और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, यहाँ पे कीर्तन भजन कान्हा जी के चल रहे थे, राधा रानी के चल रहे थे। मज़ा ही आ गया। ये देखिए, और उनके ताल सुर में बच्चे भी खूब, मतलब यह है कि उनके प्रेम में ना, कान्हा जी के प्रेम में बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई रम जाता है। मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाता वहाँ पे डांस करने से। ये देखिए, यहाँ पे हमने भी बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि बस ऐसे झूम के नाचे कि बस कोई कोई नहीं है। ऐसा लगता है ना उस टाइम पे, बस खुल के नाच रहे, अपने सारे दर्द भुला के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर डांस किया था, और मज़ा भी बहुत आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो काफ़ी थक गई थी। इतना मतलब करते नहीं है ना एकदम से। ये देखिए, एकदम थक गई थी, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी प्लीज़ जाइए रमन रेती, वृंदावन, मथुरा। और वृंदावन हम इससे पहले जनवरी में चले गए थे। वृंदावन, निधिवन, ये सब हम गोवर्धन नहीं गए थे। तो ये रमन रेती के बाद इस बार हम गोवर्धन की परिक्रमा भी की है हम लोगों ने। तो वो आगे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे नृत्य करते करते जो आनंद का अनुभव होता है ना, वो आपको कहीं। और ये जो गा रहे थे भाई, इनके गाने ने ना मन मोह लिया भाई। उसके बाद रमन रेती में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण लौट लौट के खेलते थे अपने सखाओं के साथ, तो ये वही भूमि है, और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। उसके बाद आगे हम वहीं पे था राधा कुंड, तो उसके दर्शन करने आ गया। और बारिश भी हो रही थी, बारिश हो रही थी वहाँ पे हल्की हल्की, और वहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे थे कुंड में। तो उसके बाद हम वहाँ से वापस लौटते हुए बाहर, आप सब कोई जो जा रखा है रमन रेती, उसको पता है कि बाहर ऐसे यहाँ पे इन्होंने ये सब हिरन के लिए बनाया है, कबूतर, आई थिंक वो भी है यहाँ पे, खरगोश, बहुत सारे जानवर रखे हैं इन लोगों ने। ये तो इतने सारे हैं ना, आप हाथ से कुछ खिलाओगे इसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो बस ये अब पूरा खुला एरिया दे रखा है इनको, ऐसा नहीं है कि कैद कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, उसके बाद पहुंच गए हम रिक्शे से गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो गोवर्धन की परिक्रमा इतनी लंबी है, तो वो हमने रिक्शे से की। इसका रीज़न है बच्चे, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो उनको पैदल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारी छुट्टी कम थी और हम लोगों को राधा रानी मंदिर बरसाना टेम्पल भी जाना था। तो उसके वजह से हमने रिक्शे में यहाँ पे पूरी परिक्रमा की, जो कि बहुत ही अद्भुत थी। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था,
इतना बड़ा गोवर्धन, मतलब एक उंगली में उठा लिया, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो चलिए, वहाँ पूरे दर्शन करने के बाद अच्छी तरीके से हम लोग पहुँच गए राधा रानी अपनी लाडली जी के बरसाना, उनके घर। तो बरसाना में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाहर यहाँ पे जब तक हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो खूब एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई थी और काफ़ी वेट था। वैसे हम लोगों को आराम से जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, सबको राधा रानी के कपाट जो वो होते हैं कपाट, वो पहले खुलने पर लोगों को सबको दर्शन की इतनी वो रहती है कि ना बस राधा रानी की नज़र सिर्फ हम पे पड़े, तो वही रहता है, इसलिए लोग सब भागते हैं। और ये देखिए, मैंने तो काफ़ी दूर से दर्शन किए। एक्चुअली में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तेशा बहुत छोटी थी और मैं थोड़ी सी भावुक भी हो गई थी वहाँ पे। इमोशनल, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, ऐसा लगा कुछ जुड़ गया, होता है ना, तो वही सब हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत दर्शन किए अपने राधा रानी श्री कान्हा जी के, जो कि दिल लुभाने वाले थे। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से भी आने का मुझको, ऐसे दर्शन हुए। तो चलिए, उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर, वहाँ की खूबसूरत यादें अपने साथ लेके और राधा कृष्ण का प्रेम अपने साथ लेके। तो मतलब ये ना, ऐसा लगता है कि वृंदावन मथुरा आप जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार इस बार हम क्या भूल गए वहाँ पे, इस बार हमने क्या नहीं किया वहाँ पे। ऐसा लगता है कुछ भूल ही गए। इस बार मेरे को दोबारा से निधिवन जाना था, बट थोड़ा सा टाइम के वजह से हम लोग निधिवन नहीं जा पाए। तो निधिवन में मुझे फिर से वो सब चीज़ें देखनी थी, तो बस वही था। और ये जाते हुए कितना खूबसूरत व्यू है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेम की नगरी बरसाना और मथुरा, जहाँ का ये सुंदर, यहाँ की तो हर चीज़ इतनी सुंदर है ना, बस आंखों से देखने वाला चाहिए, दिल से महसूस करने वाला चाहिए। तो हर चीज़ ऐसा लगेगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और हमारे श्री श्याम जी है, श्याम सुंदर जी। तो बस यही है आज का ब्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरा बहुत बहुत अच्छा ये वाला ट्रिप रहा है मथुरा और बरसाने का, जो कि काफ़ी सुंदर रहा है। और बरसाना आप लोगों को बता दूँ काफ़ी बदल चुका है। तो आप लोगों को ना, पहले तो सीढ़ियाँ थी, अब तो काफ़ी चेंज हो गया, अब ऊपर तक बाइक के चली जाती है। तो अब सुविधाएं तो काफ़ी हो गई है, बट थोड़ा सा वो भी है कि सुविधाओं के साथ अगर कुछ चीज़ चेंज करते हो तो वहाँ की चीज़ों में भी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। थैंक यू।